मुंब्रा सिटी के बीच एक जबरदस्त मौका। 1 BHK फ्लैट सिर्फ 36 लाख रुपए में। शिमला पार्क MM वैली के पास 1 BHK फ्लैट अवेलेबल है। साइज है 490 स्क्वायर फीट। लोकेशन बेस्ट है, मार्केट, स्कूल और मस्जिद सब पास में। फ्लैट का लेआउट स्पेशियस है, फैमिली के लिए परफेक्ट। बिल्डिंग सेफ और पीसफुल है। अगर आप मुंब्रा सिटी में एक रेडी टू मूव और बजट फ्रेंडली फ्लैट ढूंढ रहे हो तो ये चांस मिस मत कीजिए। कॉल कीजिए और विजिट फिक्स कीजिए। फ्लैट लिमिटेड है। रैपिडो कार चालक से हुई लूट और मारपीट की वारदात, मगर पुलिस ने कैसे FIR में किया गोलमाल, सुनिए पीड़ित रैपिडो चालक की जुबानी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 1 अगस्त शुक्रवार को कौसाशील रोड से बिल्कुल लक्कर खान कंपाउंड से लगकर जो MS कंपाउंड परिसर है, यहां पर रहने वाला एक ओला उबेर रैपिडो चालक समीर शेख, ये एक बुकिंग लेकर के मानखुर्द वाशी नाका जाता है। तो वाशी नाका पर उसे फिर दूसरी एक बुकिंग मिलती है पहली बुकिंग की यात्रियों को छोड़ने के बाद। वहां से उसे कुर्ला फिनिक्स मॉल ले जाने की बुकिंग मिलती है और फिर वहां ले जाने के बाद किस तरह से उसे मारपीट करके लूटा जाता है। अब समीर शेख पुलिस में गया है, पुलिस ने किस तरीके से मामला दर्ज किया है, लूट की वारदात इस शिकायत में से कैसे गोल की गई है और सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने किस तरह से समीर शेख को बताया, उसके दोस्तों को बताया कि वो लूट लिखाएंगे, रुपए पैसों की लूट लिखाएंगे तो उन्हें कितनी कोर्ट में तकलीफ होगी, कितनी परेशानी होगी। तो बहरहाल किस तरह से ये लूट और मारपीट की वारदात हुई है रैपिडो चालक समीर शेख के साथ, और फिर कैसे पुलिस की एक रूटीन भूमिका है जो जिम्मेदारी टालने वाली और प्रॉपर सेक्शंस, यानी जो मामले में धाराएं लगानी चाहिए और शिकायत लेनी चाहिए उसको टालने वाली देखिए। क्या नाम है आपका? समीर अहमद शेख। समीर भाई, आपके साथ मारपीट हुई, कुछ पैसे भी छीने गए आप। हाँ। तो ये क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहोगे, कब ये हादसा हुआ आपके साथ? मैं रैपिडो में गाड़ी चला रहा था, मुंब्रा से मैं वाशी नाका गया था। पहला बुकिंग मेरे को मुंब्रा से वाशी नाके की लगी। कब की बात? ये जुम्मा की बात है, जुम्मा 1 तारीख। तो फिर यहाँ से मुझे पहला भाड़ा लगा, मैं ओबर ओला सब चलाता हूँ, लेकिन उस दिन भाड़ा नहीं लगा तो मैं रैपिडो भी चालू करके बैठ रहा था। तो मुझे पहली बुकिंग ओला यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे मुंब्रा से वाशी नाके की बुकिंग लगी, घटकर इधर गए। फिर वहाँ पे मैंने बुकिंग छोड़ा, उसके बाद थोड़ा आके 5-10 मिनट बुकिंग का वेट किया तो वापस मुझे रैपिडो में बुकिंग लगी। ये कुछ मैंने 9 बजे दूसरी बुकिंग उठाया था वहां से। मैंने 8:30 बजे तक बुकिंग वहां पे छोड़ दिया था, 8:30 पौने 9 तक मैंने बुकिंग छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे 9:53 को कुछ दूसरी बुकिंग लगी जो फिनिक्स मॉल की थी, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं उसके पिकअप लोकेशन में जा रहा था तो मुझे कस्टमर का कॉल आया, बोले भाई आप ना म्हाड़ा के लाद स्टॉप पे आ जाओ। मैं बोला भाई म्हाड़ा का लाद स्टॉप मुझे पता नहीं था। बोले किसी को पूछ लो, आपको बता देंगे वो वाशी नाका म्हाड़ा लाद स्टॉप। मैं बोला ठीक है। तो फिर लोकेशन था उनका 500 मीटर पहले बता रहा था मुझे। तो मैंने पूछा, एक मच्छी उच्छी वाले बैठे थे उनको, बोला म्हाड़ा लाद स्टॉप, तो बोले सीधा चले जाओ आगे ये कॉर्नर पे। तो मैं उनके लोकेशन में पहुंच के उनको कॉल किया, कंपनी का नंबर था हम लोग के पास, उनको कॉल किया मैंने। तो वो लोग बोले ठीक है भाई रुको। आप अपने नंबर से नहीं किए थे वो? नहीं, कंपनी का नंबर से ही कॉल लगता है, हमारे पास कंपनी का नंबर ही आता है। अच्छा, रैपिडो कंपनी का नंबर, तो हम लोग हाँ, तो उससे कन्वर्ट होता है कॉल कस्टमर को। तो मैंने वो नंबर पे कॉल लगाया, मैं बोला भाई लोकेशन पे पहुंच गया। तो फिर वो लोग उधर से बोले 5 मिनट रुको, हम लोग आ रहे। तो 4 जन आए, जैसा नॉर्मल कस्टमर रहते वैसे ही थे। अभी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। क्या क्या नाम वगैरह कुछ पता है? बुकिंग मुझे नवराज नाम से आई थी, बस इतना ही पता है और कुछ नहीं पता है मुझे। फिर वो लोग बोले भाई रुको, हम लोग आ रहे। आपस में कभी बात करते हुए कुछ नाम वगैरह कुछ सुना था आपने? नहीं, ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं था क्योंकि ट्रैफिक का टाइम था, भीड़ भाड़ का टाइम था। वहां भी जाने गया था पूरा मच्छी मार्केट, गिचपिट। तो अभी मैं अपना गाड़ी पे ध्यान दिया उन लोगों की बातों पे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उन लोग लेकिन बात कर रहे थे, तो उसमें 2 जन बोले हम लोग यहाँ उतर जाएंगे, हम लोग को यहाँ छोड़ दे। तो 2 जन पहले उतर गए। कहाँ उतरे वो लोग? वही नियर बाय में, मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास वाशी नाका ब्रिज के आगे मैंने उन लोगों को छोड़ दिया। फिर वहां से मैं उन लोगों को बोला मैं कुर्ला जाने का ना, तो बोले हाँ कुर्ला फिनिक्स मॉल जाने का। तो फिर मैं उनको कुर्ला के लिए लेके निकला। तो कुर्ला का जो ईस्ट वेस्ट का ब्रिज है वो उतरने लगा, तो मैं सीधा जा रहा था। सीधा जाके राइट मारूंगा तो मुझे फिनिक्स मॉल आएगा। तो बोले भाई LBS भी पूरा जाम है, ब्रिज का काम चालू है, यहाँ से पूरा सिग्नल भी जाम है, और मुझे 27 मिनट दिखा रहा था। तो बोले यहाँ से यूटर्न लो, कोई नहीं में इसको छोड़ना भी है, वहां से अंदर से चले जाएंगे, खाली मिल जाएगा। तो बोला ठीक है भाई ले लेता हूँ।
तो मैं वहां से यूटर्न लिया, फिर उसको कोहिनूर के पास गेट पे रुका, तो बोलता है भाई अंदर छोड़ दो, बिल्डिंग के पास जाना है, अंदर से रास्ता भी है। मैं बोला रहेगा कोई रास्ता, इन लोगों को पता है यहाँ वाले, तो एक जन को उतरना, एक तो फिनिक्स मॉल ही जाएगा। तो मैं अंदर लिया, उसने बोला राइट मारो लेफ्ट मारो, फिर एक राइट में रास्ता मुझे पूरा अंधेरा दिखा। मैं बोला भाई इधर किधर रास्ता है, तो बोले भाई सामने लाइट जल रही दिखना नहीं, वहीं से रास्ता है, इसको वहां पे छोड़ना है। तो उन लोगों ने गाड़ी मुझे बीच में रुकाने बोल दिया, बोले भाई इसको छोड़ दो, यहाँ से चले जाएगा शॉर्टकट मार के, गली विल्ली मार के। तो बोला भाई इधर किधर उतरेगा, तो बोले ना इसको उधर उतार दो। तो मैंने उसको उधर उतार दिया, तो दोनों गाड़ी से उतर गए। अब दोनों उतरे तो नो डाउट हुआ थोड़ा, मैं बोला इन लोग दोनों कैसा उतरे, बोला तुमको फिनिक्स मॉल जाना है, तुम इधर ही उतर रहे हो। तो बोला नहीं भाई एक काम करो, तुम ट्रिप इधर ही एंड कर दो, मैं बाद में चले जाऊंगा, अभी मैं मेरे दोस्त के साथ जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। अब कस्टमर की बात नहीं सुनेंगे, कस्टमर कुछ कंप्लेंट डालेगा तो हम लोग की आईडी ब्लॉक हो जाती है या सस्पेंड हो जाते हैं, कस्टमर का सुनना पड़ता है। मैंने ट्रिप एंड कर दिया। अब ट्रिप एंड किया तो मैंने पूछा भाई कैश या ऑनलाइन, तो बोले भाई ऑनलाइन है। अब एंड करने में हमारे मोबाइल बारकोड आता है, तो मैंने मुझे जैसी बारकोड दिखाया ना, उसने ऐसा एक्टिंग करते करते मेरे मोबाइल पे हाथ मार दिया, मैंने मोबाइल घसीट लिया। तो फिर बाद में उसने क्या किया, मेरी गाड़ी की चाबी निकाला, तो मोबाइल छीना झपटी में, उसने मेरा मोबाइल सब तोड़ दिया घष्टम घष्टी में। फिर मेरे जेब में कुछ पैसे थे 3-4 हजार रुपए, उसने वो भी छीन लिया। और बाद में बोलता है दूसरा वाला मोबाइल तो अभी दे। मैं बोला बात मोबाइल दूंगा नहीं, मेरा डिवाइस है, मैं दूंगा नहीं, मोबाइल नहीं दूंगा, मेरी चाबी दो। तो मेरी चाबी नहीं दी, तो मैंने धक्कम धुक्की मेरे को मारा, तो पीछे से पत्थर मारा, फिर यहाँ पे ब्लेड मारा उसने मुझे। तो मैं वहां से भागने लगा तो मेरे पैर पे पत्थर लगा, भागते भागते लादी मारा उसने मुझे, यहाँ पे भी लगा है पूरा मार, मुझे अंदर भी पूरा मार लगा हुआ है, और हाथ में मायदार फ्रैक्चर बताया। फिर मैं वहां से चौकी गया, तो जुम्मा के दिन हादसा हुआ है, पुलिस स्टेशन गया? कुर्ला वैभव नगर पुलिस चौकी शायद से LIG में। तो वहां पे गया मैं, FIR किया। रात में हादसा हुआ, सुबह तक पुलिस वाले बिठा के रखे। अभी उनको रोज मैं कॉल करा, अभी तक कुछ पता ही नहीं, आरोपी नहीं मिला उन लोग को। नहीं, रैपिडो वाले को भी मैंने कॉल किया, तो बोलते हम लोग FIR करने के बाद पुलिस वाले को पूरा वो देके, मतलब डिटेल देके। मैं बोला मेरा सर फूट गया, मुझे इतना मार लगा, तो उन लोग बोलते हम कुछ नहीं कर सकते, आप FIR करो। रैपिडो वाले? हाँ रैपिडो वाले बोलते। FIR बाद में हुई, तो मैं उनको कॉल करा, हम लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बोले हम लोग पुलिस को बताएंगे, ऐसा हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे। अभी मैं फोन कर रहा पुलिस वाले को, तो अभी तक उन लोगों के पास एक ब्लेड थी, उन लोग 2 जन ही थे। मेरी चाबी जो छीना, मुझसे चाबी छीनने में धक्का धुक्की किया ना, तो पीछे से उसने मेरे सर पे पहले लाजी मार दे के बोले गिर गिर जाएगा तो हम लोग छीन लेंगे। तो फिर मैं उसको धक्का भी कर, तो उनको ब्लेड मारा। फिर वहां से जब भागने लगा, तो मुझे लोग पत्थर फेंक के मारा, तो एक पत्थर मेरे पैर पे लगा भागते भागते, ये यहाँ पे भी खड्डा हो गया अंदर। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? पुलिस ने ये अभी मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे तो बहुत मार लगा था, रात से बिठा के रखे थे सुबह तक। उन लोग ने अभी क्या बनाया मुझे पता नहीं है, मैं उधर FIR करने गया था, और अभी तक वो आरोपी मिले भी नहीं। 324 का मामला है, 118(1) जो DNS का है, IPC का 324 है। हाँ। तो आपके साथ जो पैसा छीना है, तो उसमें लिखा नहीं, तो आपने बताया नहीं थे क्या वो लोग? बताया था मैंने, तो पुलिस वाले ने जो थे वो बोले कि आप ये पैसा मत लिखाओ, पैसा लिखाओगे तो आपको भागम दौड़ी करना पड़ेगा, जितना आपका गया उससे डबल चले जाएगा। पुलिस वाले ने बोले, तो मैं बोला, बोले आपके बीवी बच्चे, घर में कोई कमाने वाला नहीं। मैं बोला मैं अकेला ही हूँ। बोले छुट्टी करके जाना पड़ेगा कोर्ट, सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ेगा, डबल पैसा चले जाएगा, जो जाता है सेक्शन मोड उसको पूछो। तो वो डर के मारे मेरे दोस्तों ने बोले सर आप अपने हिसाब से कर दो, उसको कुछ मालूम नहीं है, आप अपने हिसाब से करो, लेकिन आरोपी लोग को पकड़ो। तो बोले हम लोग आरोपी को पकड़ेंगे, लेकिन ये पैसा हम लोग हटाते नहीं। 5 तारीख हो चुका है, हाँ 4 दिन हो गया, आरोपी कोई नहीं हुआ अभी तक कोई भी गिरफ्तार। और उसमें मैंने पैसा भी, सर पे 60 टाके भाई देखो नहीं, 60 टाके? हाँ, और टाका मारने वाला भी वार्ड बॉय था। डॉक्टर ने तो चेक भी नहीं किया, बाबा हॉस्पिटल में। वार्ड बॉय जैसे अंदर गया, बोला खून बहुत जा रहा है, बेहोश हो जाएगा, मैं टाका मार के पहले खून रोक देता हूँ। तो उसने टाका भी तो मार दिया, पट्टी लगा दिया। फिर जब डॉक्टर चेकिंग के लिए आया, तो पैर भी चेक किया, ये निकालने में तकलीफ हो रही थी, उसने निकाला नहीं, ये देखा ही नहीं उसने अंदर खड्डा है। और पुलिस वाला बोलता है कि नॉर्मल है। बहुत खून गया था मेरा उस टाइम पे। कौन सी गाड़ी थी आपके पास? सिलेरियो, सुजुकी, मारुति सुजुकी। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? यही कि उन लोग को सजा मिलना चाहिए, ऐसा उधर पे उन लोग ने बहुत और भी लोगों के साथ किए रहेंगे, तो वो लोग को पकड़ना चाहिए। अभी तक कोई हाथ में ही नहीं आया है। मैंने पूरा डिटेल दिया उन लोग को, कहाँ से पिकअप किया, कहाँ पे छोड़ा हो, रैपिडो के पास पूरा नंबर रहेगा उन लोग का, उन लोगों ने कितनी बुकिंग की है सब उन लोग को मालूम पड़ेगा, अगर पुलिस वाले चाहेंगे तो। लेकिन पुलिस वाले नहीं पकड़े अभी तक।